हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप ज़रूर जो है कि लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। कहा जाता है कि भारत की राजनीति और भारत का इंडियन मानसून जिसको बोला जाता है, मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी करवट ले सकता है। जिस हिसाब से भारत के मानसून या फिर इंडियन मानसून को प्रिडिक्ट कर पाना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए जटिल होता है, उसी तरह इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया की जो राजनीति को प्रिडिक्ट कर पाना जो राजनीतिक पंडित माने जाते हैं उनके लिए भी बहुत जटिल हो जाता है। कहा जाता है कि भारत की पॉलिटिक्स को अगर कोई समझता है या पॉलिटिकल साइंटिस्ट है योगेंद्र यादव को जो कि मानते हैं, कभी कभी वो भी धोखा खा जाते हैं कि भारत की राजनीति में आने वाले समय में क्या होगा और क्या होने वाला है। लेकिन उनका कुछ चीज़ों पे लेकर के बड़ा ही क्लियर ओपिनियन होता है कि नहीं भाई, कौन सा ऐसा कर सकता है। अभी हाल ही में दरअसल ये बात देखने को यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पे मिल रहे हैं उस समय वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये इस समय मुख्यमंत्री नहीं है। 11 मार्च की ये कहानी है आप लोगों को। 11 मार्च 2024 का, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हरियाणा विजिट करते हैं, वहाँ इनागुरेशन में कहते हैं, इनको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं और इनको जो है कि धन्यवाद भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, एक दो दिन के बाद, आज 12 तारीख है, के अंदर ही इनको अपनी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़नी पड़ी और इनकी जगह देख सकते हो आप, एक अलग व्यक्ति लेता है। और दूसरी तरफ जहां पे ये आपका नजर आ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आप ये कुछ इस किनारे जो है कि नजर आ रहे हैं, ना कि यहाँ बीच में नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से ये आप आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। दूसरी तरफ एक व्यक्ति का और मैं यहाँ पे तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, फोटो, कि ये भी इनका मुंह का खुला रह गया कि वास्तव में ये हुआ कैसे। कहा जाता है कि एट प्रेजेंट टाइम में इंडियन पॉलिटिक्स के अगर कोई चाणक्य है तो वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। कोई भी उनकी अपनी चाणक्य नीति से बच नहीं सकता, किसी भी हद तक जाकर के उसको मनाने और रूठने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ते। अगर उनको लगता है या फिर इस पार्टी को लगता है कि नहीं कुछ पॉजिटिव है तो उसको किसी भी हद तक जाकर के समझौता कर सकते हैं। लेकिन पार्टी को अगर लगता है कि इनसे खतरा है तो किसी भी हद पे जाकर के उनसे, उस पॉलिटिकल पार्टी से समझौता नहीं कर सकते। जब वहाँ स्टेट असेंबली का इलेक्शन आया हुआ था तो ये व्यक्ति जो है, इन व्यक्ति की एक अलग जेजेएम करके पार्टी है। इनकी पार्टी का जो सिंबल है जो है कि की है, जो ताले की चाबी होती है वो है। तो उस दरमियान जो कि बीजेपी, कांग्रेस और इनकी अच्छी खासी जो है कि बनी, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंगल लार्जेस्ट या फिर सिंगल मेजोरिटी में नहीं आई। फिर इन्होंने जो है कि चौटाला जा करके बीजेपी से अलाई करते हैं और उनके साथ जो है कि राज्य में सरकार बनाते हैं। एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में इनको पोस्ट मिलती है। और हमने कई बार भी डिस्कस किया है, एट प्रेजेंट टाइम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट एकदम प्रसाद लड्डू की तरह जो कि बिक रही है, लोग ले रहे हैं। लेकिन इसके लिए पीआईएल भी डाली गई थी कि इस तरह की जो पोस्ट है जो कि उसको खत्म किया जाए, इस तरह का जो है कि दुविधा ना किया जाए, क्योंकि संविधान में आज ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री की पोस्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जस्टिफाई किया कि भाई देखिए, पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू है तो इसका ये मतलब नहीं है कि संविधान को खतरा है। दूसरी तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो योग्यता होती है, जो सैलरी होती है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही होती है, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम नहीं होती है। बट नाम डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन सब कुछ इनको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही मिलता है, इनको लॉलीपॉप मिला। लेकिन ये सरकार में गए, पार्टी भी में अपनी जो है कि अच्छी खासे काम किए। फिर अभी हाल ही में ही ऐसा देखने को मिला कि दिल्ली में जब हरियाणा सरकार की मीटिंग चल रही थी, हरियाणा के वहाँ लोग गए थे, तो इनकी पार्टी, चौटाला की पार्टी के जो एमएलए थे वो दिल्ली नहीं गए। तभी कयास लगाया जा रहा था कि कुछ न कुछ हरियाणा में उथल पुथल होने वाला है। और देखते ही देखते कई उथल पुथल हुए। होने का मतलब ये हो गया कि जो एलआई बीजेपी की थी वो दो धड़े में बढ़ जाती, दो पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है। दूसरी तरफ ये होता है मनोहर लाल खट्टर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनको हटा करके किसी
अन्य व्यक्ति को जो कि एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में लगा दिया जाता है। हालांकि ये मेरा पॉलिटिकल कमेंट्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं इस वजह से नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताना है। मुझे बस इतना बताना था कि जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होता है। पॉलिटिकल भी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है जिनकी पार्टी मेजोरिटी में 50% प्लस वनली होती है। और इसी तरह अगर हम हरियाणा विशेष की बात करते हैं, हरियाणा यहाँ पे एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ अपना, ठीक है। हरियाणा विशेष की बात करें जिसको HR से, जो कि ह्यूमन रिसोर्स से नहीं, HR का मतलब ये होता है हरियाणा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर उसके बाद लोकसभा एंड राज्यसभा, पहली दूसरी तीसरी ये 3 है। तो इनमें सब ये हमें देखना है कि इनमें कितनी सीट है। 90 सीट आपको क्या है मिलती है यहाँ पे असेंबली में। कितनी सीट है? 90 सीट अदर असेंबली की है। दूसरी ये भी चीज है, ये असेंबली यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल है का मतलब होता है एक सदनी। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों दिखती है, वैसे हरियाणा में नहीं दिखता। बस वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही होता है, MLA ही होते हैं, MLC नहीं होते हैं। कितनी सीट है? 90 सीट है। दूसरी बात, अब हम आएंगे लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इनकी 10 सीट होती है लोकसभा के लिए। कितनी सीट? 10 सीट है। और राज्यसभा के लिए आपकी कितनी सीट है? 5 सीट है। और 10 सीट मायने रखती है आपका लोकसभा की किसी भी सरकार के लिए या पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन था जिसको आप किसी भी पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख सकते हो। या फिर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट का लोकसभा राज्यसभा की या फिर असेंबली की सीट किससे ज़्यादा है, किससे कम है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश से कम है ज़्यादा, तो ऑफकोर्स कम है। तो हरियाणा का दिल्ली से किससे भी कंपैरिजन करना है तो कर सकते हो। तो ये हाल में था। दूसरी बात देखिए, ये जो चीज़ें उथल पुथल होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, इसमें हमें बहना नहीं होता। हमें बस वहाँ से फिल्टर करके अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों उसको फुलफिल करना चाहिए, ना कि हमें उन इररिलेवेंट हमारे एग्जाम्स के ना हो उसको हम जो है कि स्टडी करें, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना। जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस तरह का लेक्चर डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।